हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज फिर से हाजिर हैं लेकर यूपी की 25 बड़ी और जबरदस्त अपडेट्स, ताज़ा जानकारियां और वो ब्रेकिंग खबरें जो आपके लिए बिल्कुल काम की होने वाली है। चाहे आप आम आदमी हो या खास, अमीर हो या गरीब, बच्चे हो या बुजुर्ग, आप सबके लिए आपका DLU न्यूज चैनल खबरें लेकर आ गया है। तो देर किस बात की, फटाफट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले कौन सी खबरें खास होंगी वो देख लेते हैं। सोने और चांदी बाजार से जुड़ी। जहाँ सोना सस्ता हुआ है वहीं चांदी चमक रही है। त्योहारों के मौसम में निवेशकों की रुचि क्यों बढ़ रही है, ये जानना दिलचस्प होगा। दोस्तों, यूपी के लाखों छात्रों के लिए दिवाली और नवरात्र से पहले आई है बड़ी खुशखबरी। लेकिन आखिर सरकार ने इस बार क्या खास कदम उठाया है, ये जानना आपके लिए बेहद दिलचस्प होगा। भारत और जर्मनी के बीच हुआ एक अहम समझौता भारतीय युवाओं के करियर को नया रास्ता देने वाला साबित हो सकता है। पर यह समझौता युवाओं को विदेश में किस तरह के रोजगार अवसर देने वाला है, यह आगे बताएंगे। निषाद पार्टी ने जातिगत रैली पर लगे प्रतिबंध को लेकर सरकार से नाराजगी जताई है, मगर सवाल यह है कि यह विरोध किस हद तक जाएगा और इसका असर राजनीति पर कितना होगा। सरकार की ओर से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए आया बड़ा फैसला उनकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन इस स्थायीकरण से वेतन और भत्तों में उन्हें कितना वास्तविक लाभ मिलेगा, यह विस्तार से जानेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम ने फिर करवट बदल ली है। तेज बारिश को लेकर विभाग ने अलर्ट जारी किया है, लेकिन किन जिलों में इसका सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है, ये जानकारी आगे विस्तार से देंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही पूरी 25 खबरों को विस्तार से देखेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, और इसके साथ ही कौन सी खबर आपके जिले या राज्य से जुड़ी थी ये हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। उत्तर प्रदेश के 4 लाख छात्रों को दिवाली और नवरात्र से पहले बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तय समय से पहले ही छात्रवृत्ति वितरण शुरू कर दिया है। सामान्यतः यह राशि फरवरी या मार्च में मिलती थी, लेकिन इस बार छात्रों को समय से पहले राहत दी गई। इससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों की पढ़ाई आसान होगी। सरकार का दावा है कि पारदर्शिता और तेजी से भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। ग्रेटर नोएडा में आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। यह आयोजन इंडिया एक्सपो मार्ट में हो रहा है, जिसमें देश विदेश के उद्योगपति और व्यापारी भाग ले रहे हैं। मेले में उत्तर प्रदेश के उद्योग, कृषि उत्पाद और हस्तशिल्प की झलक दिखाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस भव्य आयोजन में मौजूद रहेंगे। इस मेले से निवेश और व्यापार को नया आयाम मिलने की उम्मीद है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रवृत्ति वितरण का कैलेंडर बदल दिया है। अब से छात्रों को यह राशि सितंबर माह में ही मिल जाएगी। पहले छात्रवृत्ति फरवरी और मार्च में जारी की जाती थी। सरकार का कहना है कि जल्दी भुगतान से छात्रों की पढ़ाई और तैयारी पर सकारात्मक असर होगा। लाखों छात्र इससे सीधे लाभान्वित होंगे। यह कदम शिक्षा को और मजबूती देगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। नोएडा में शुरू हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले पर सबकी निगाहें टिकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया और देश विदेश के निवेशकों को संबोधित किया। यह मेला 5 दिन तक चलेगा और इसमें व्यापारिक समझौते भी होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह आयोजन उत्तर प्रदेश को उद्योग और व्यापार का हब बनाने में मदद करेगा। मेले में लाखों लोगों के पहुंचने की संभावना है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। लखनऊ से आई दिलचस्प तस्वीरों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाजार में पहुंचे। उन्होंने दुकानों पर जाकर व्यापारियों से GST सुधारों पर चर्चा की। इतना ही नहीं, योगी ने खुद चिकनकारी कढ़ाई भी आजमाई। उन्होंने ग्राहकों से भी सीधा संवाद किया और समस्याओं को सुना। योगी ने कहा कि सुधारों का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। इस पहल से जनता और व्यापारियों में भरोसा बढ़ा है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। सोने चांदी की कीमतों में आज फिर बदलाव देखा गया। सोना सस्ता हुआ है जबकि चांदी की दरों में तेजी आई है। त्योहारों से पहले इस उतार चढ़ाव ने निवेशकों का ध्यान खींचा है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में सोने चांदी की कीमतों में और बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लोग इसे निवेश का सुनहरा मौका मान रहे हैं। बाजारों में ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। भारत और जर्मनी के बीच रोजगार को लेकर बड़ी खबर आई है। जर्मनी ने भारतीय युवाओं को IT, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट के क्षेत्र में नौकरी के अवसर देने की घोषणा की है। जर्मन राजदूत फिलिप एकरमैन ने भारतीय प्रतिभाओं को आमंत्रित किया है। युवाओं को बेहतर सैलरी और सुविधाएं भी मिलने की संभावना है। इससे हजारों भारतीय युवाओं को विदेश में रोजगार मिलेगा। दोनों देशों के बीच रिश्ते भी मजबूत होंगे। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। B.Ed शिक्षकों के लिए बड़ी जानकारी सामने आई है। सरकार ने नई भर्ती अपडेट जारी की है, जिसमें पात्रता मानकों और नियुक्ति प्रक्रिया में
बदलाव किए गए हैं। अब भर्ती पारदर्शी तरीके से और तेजी से पूरी की जाएगी। इससे हजारों युवाओं के लिए अध्यापक बनने का रास्ता आसान होगा। लंबे समय से इंतजार कर रहे उम्मीदवारों में उत्साह देखा जा रहा है। यह कदम शिक्षा क्षेत्र में बड़ी पहल साबित होगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए बड़ी सौगात। प्रोजेक्ट प्रवीण के जरिए अब बच्चों को स्कूल में ही स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकार चाहती है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के हाथों में हुनर भी आए ताकि वे रोजगार के लिए तैयार हो सकें। इस योजना से लाखों छात्रों का भविष्य बदलेगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में बम्पर भर्ती। जी हाँ, कुल 2163 पदों पर आवेदन का आज है आखिरी दिन। चयन होगा परीक्षा के जरिए और इंजीनियरिंग छात्रों के लिए ये है सुनहरा मौका। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो समझ लीजिए ये आखिरी मौका है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। लंबे समय से स्थायीकरण की मांग कर रहे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। सरकार ने दिखाई है हरी झंडी। अब कई विभागों में नियमित पदों पर समायोजन की तैयारी, जिससे नौकरी की सुरक्षा बढ़ेगी और वेतन भत्तों का पूरा लाभ मिलेगा। कर्मचारियों में इस खबर को लेकर है जबरदस्त उत्साह। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। भारतीय रेलवे लेकर आया है युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। कुल 4996 पदों पर भर्ती का ऐलान और आवेदन की आखिरी तारीख है 17 अक्टूबर। खास बात ये कि अधिकतम आयु सीमा रखी गई है 24 साल ताकि युवा उम्मीदवारों को ज्यादा मौका मिल सके। रेलवे में नौकरी का सपना देखने वालों के लिए ये है बड़ा अवसर। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL में भी निकली है भर्ती। कुल 610 पदों पर ट्रेनी इंजीनियर की वैकेंसी। BE, BTech और BSc डिग्री वाले युवा कर सकते हैं आवेदन। रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में करियर बनाने का ये मौका किसी भी हाल में हाथ से न जाने दें। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक और भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत सैकड़ों पद होंगे भरे। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई। आयोग का कहना है कि परीक्षा का आयोजन समय पर होगा। प्रतियोगी छात्रों में इस खबर से जोश और बढ़ गया है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। रेलवे के सीनियर अप्रेंटिस पदों पर भी आज है आवेदन की आखिरी तारीख। कुल 3518 पदों पर भर्तियां चल रही हैं। 10वीं, 12वीं और ITI पास उम्मीदवार इसमें ले सकते हैं हिस्सा। रेलवे में नौकरी पाने का ये बड़ा मौका किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहिए। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। भारतीय चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार को मिला है बड़ा सम्मान। IIT कानपुर ने उन्हें DAA अवार्ड से नवाजा है। चुनावी सुधार और पारदर्शिता के क्षेत्र में उनके योगदान को सराहा गया है। इस उपलब्धि पर उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश में जातिगत रैलियों पर लगे प्रतिबंध का निषाद पार्टी ने किया कड़ा विरोध। पार्टी नेताओं का कहना है कि इससे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। सरकार से मांग की गई है कि इस फैसले को तुरंत वापस लिया जाए। राजनीति का पारा अब और चढ़ने वाला है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर हुआ बदलाव। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का असर अब सीधे जनता की जेब पर दिख रहा है। कई शहरों में दाम घटे हैं तो कहीं मामूली बढ़त दर्ज की गई है। त्योहारों से पहले ये राहत और महंगाई दोनों का मिला जुला असर दिखाएगी। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश के कॉलेज शिक्षकों के लिए खुशखबरी। अब पदोन्नति की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी ताकि समय पर प्रमोशन मिल सके। सरकार का कहना है कि डिजिटल प्रक्रिया से पारदर्शिता बढ़ेगी और देरी की समस्या खत्म होगी। शिक्षकों ने इस फैसले का स्वागत किया है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए फिर जारी किया बारिश का अलर्ट। गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और वाराणसी में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना जताई गई है। किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। देर से आई ये बरसात राहत भी है और चुनौती भी। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। गोरखपुर से मोतिहारी के बीच नई बस सेवा की शुरुआत हो गई है। यात्रियों के लिए ये सीधी सुविधा अब रोजाना मिलेगी। तय किराया रखा गया है और समय सारणी भी घोषित कर दी गई है। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच आवागमन और आसान हो जाएगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। बुजुर्ग माता पिता को परेशान करने वालों पर उत्तर प्रदेश सरकार का कड़ा रुख। अब जो संतान अपने माता पिता को घर से निकालेगी वह खुद कानूनी रूप से संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दी जाएगी। इस कानून से बुजुर्गों को परिवार और समाज में सम्मान दिलाने की कोशिश की जा रही है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। बिहार की राजनीति में मचा भूचाल। केंद्रीय मंत्री RK सिंह पर भाजपा से निष्कासन की तलवार लटक रही है। आरा में अपने समर्थकों से उन्होंने नई पार्टी बनाने
पर चर्चा करने को कहा है। ये कदम बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत दे सकता है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। OnePlus ने बाजार में उतारा नया Nord CE 5G स्मार्टफोन। शानदार फीचर्स और दमदार बैटरी के साथ यह फोन ग्राहकों को लुभाने आ गया है। कंपनी का दावा है कि किफायती दाम में यह प्रीमियम एक्सपीरियंस देगा। टेक्नोलॉजी के शौकीनों में इसको लेकर उत्साह साफ दिख रहा है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक खातों को लेकर जारी किया नया नियम। अब ग्राहकों को समय समय पर अपनी जानकारी अपडेट करनी होगी ताकि धोखाधड़ी और फर्जी खातों पर रोक लगाई जा सके। बैंकों ने ग्राहकों को ईमेल और संदेश के जरिए अलर्ट करना शुरू कर दिया है। ये कदम सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।